अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में शैतान से पनाह लेती हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हम आजकल पूरे दिन दुनिया के कामों में अपना वक्त बिता देते हैं और अपना थोड़ा सा भी वक्त हम अल्लाह की याद में नहीं बिता पाते। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो जब हम अल्लाह ताला के यहाँ इस दुनिया को छोड़कर वापस जाएंगे तो हमारे हाथ बिल्कुल खाली होंगे, क्योंकि दुनिया का सामान तो सब यहीं छूट जाएगा। आइए हम तय करते हैं कि हम थोड़ा सा वक्त दीन के लिए ज़रूर निकालेंगे, ताकि कल जब हम अपने पाक परवरदिगार के सामने हाजिर हों तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। इससे आप रात में सोने से पहले एक बार ज़रूर सुन लें। ये दीन बहुत मेहनत के बाद हमारे पास पहुंचा है, हमें इसकी कदर करना चाहिए। अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तफसीर सूरा अल-फातिहा आयत नंबर 6। हिदायत के मानी इरशाद तौफीक के हैं, जैसा कि इस आयत में है कि हमें सीधे रास्ते से नवाज दे या सीधा रास्ता अता फरमा दे। सूरह शूरा में अल्लाह ताला फरमाता है, और बिलाशुबहा आप सीधे रास्ते ही की तरफ रहनुमाई करते हैं। सिरात मुस्तकीम इस साफ और वाज़ह रास्ते को कहते हैं जो कहीं से टेढ़ा ना हो। अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम की इस तरह मिसाल बयान फरमाई है, जैसे एक रास्ता हो और इसके दोनों तरफ दीवारें हों, इनमें कई एक खुले हुए दरवाजे हों और दरवाज़ों पर पर्दे लटक रहे हों। रास्ते के दरवाजे पर एक पुकारने वाला मुकर्रर हो जो ये ऐलान कर रहा हो, ऐ लोगों, तुम सब सीधे रास्ते पर चलो और दाएं बाएं मत झांको। मुकर्रर का मतलब है तैनात, यानी कोई वहाँ हमें राय दे रहा हो। और एक पुकारने वाला रास्ते के दरमियान में हो, जब इनमें से किसी दरवाजे को खोलना चाहे तो कह दे, तुझ पर अफसोस, इसे न खोलना, अगर तूने इसे खोल दिया तो तू इसमें दाखिल हो जाएगा। चुनांचे इस मिसाल में सिरात का मतलब रास्ते से मुराद है। दीवारें हुदूद इलाही हैं, यानी अल्लाह ताला की बनाई हुई हद। खुले हुए दरवाज़ों से मुराद अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ें हैं, मतलब जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने हम पर हराम की हैं। रास्ते के दरवाजे पर पुकारने वाला कुरान करीम है, और सरे राह पुकारने वाला अल्लाह ताला का वो खौफ है जो हर मुसलमान के दिल में होता है। सरे राह मतलब बीच रास्ते में। मोमिनों का हिदायत की दुआ करना। अगर कोई मोमिन है जो हर हुक्म अल्लाह का मानता है तो भी इसे हिदायत की दुआ करना ज़रूरी है, ताकि अल्लाह ताला इसे हिदायत पर साबित कदम रखें। क्योंकि कोई इंसान अपने लिए किसी नफ़ा व नुकसान का मालिक नहीं है मगर जो अल्लाह चाहे। इसलिए हमें अपने रब से हर वक्त ये दुआ करना चाहिए कि वो इसकी मदद फरमाए और इसे साबित कदम रखे। इंतहाई खुशबख्त वो इंसान है जिसे अल्लाह ताला दुआ की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने दुआ करने वाले की दुआ कबूल करने का जिम्मा उठाया है। सूरह आले इमरान। ऐ हमारे परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी है तो इसके बाद हमारे दिलों में कुजी न पैदा करना और हमें अपने यहाँ से रहमत अता फरमा, बेशक तू ही बड़ा अता फरमाने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और सीधे रास्ते के बजाय हमें किसी और रास्ते पर न ले जा, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए हम ईमान को और ताज़ा करते हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आइए अब हम दुआ करते हैं। ए अल्लाह, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमाई। बेशक तू ही लायक तारीफ, बड़ाई और बुजुर्गी का मालिक है। ए अल्लाह, ए गफूरुर रहीम, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम गुनाहों से शर्मिंदा हैं। ए अल्लाह, हम गुनाहों से तौबा करते हैं, तू हमारी ख़ताओं को माफ़ कर। ए अल्लाह, जो गुनाह जान कर किए हैं इन्हें भी माफ़ फरमा, और जो बेजाने हुए इन्हें भी माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारे मर्दों और औरतों को नमाज का पाबंद बना दे। ए अल्लाह, हमारी इबादतों को कबूल कर। ए अल्लाह, हमें हर किस्म की बदअखलाकियों से बचा। ए अल्लाह, हमें ऐसे काम की तौफीक दे जिससे नेक नामी हो।
اے اللہ قیدیوں کو قید سے رہا کر دے، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ کمزوروں کو قوت دے دے، اے اللہ ہمیں شرک و بدعت سے بچا، اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کر، اے اللہ ہمارے تمام دکھ درد صدمے دور کر کے ہمارے گھر کو آباد رکھ، اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ روٹھے ہوئے کو منا دے، اے اللہ ہماری دلی تمنائیں پوری فرما، مسلمانوں کو دیس پردیس میں چین و امن اور سلامتی عطا فرما، اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر، اے اللہ ہماری اولاد اور اس کی نسل سے جو اس کے بعد چلے ان سب کو بھی نیک کیجیو، اے اللہ جو سفر میں ہیں انہیں خیریت سے رکھیو، اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمت نازل کر، ان کی روحوں کو ٹھنڈا رکھ، ان کو بلند درجات عطا کر، اے اللہ تیرے کل مسلمان بندوں کو پیارے نبی کی شفاعت نصیب ہو، اے اللہ آخرت میں اپنا دیدار نصیب کرنا، پل صراط پر ثابت قدم رکھنا، اے اللہ ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا اور آخرت میں رسوائی سے بچانا، اے اللہ دنیا کی تمام مشکلات دور کر دیجئے، یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔